नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 16 नवंबर की शिफ्ट 3 का पेपर। ठीक है, हमने 15 तारीख तक यानी कि 14 और 15 की सभी शिफ्ट की सॉल्यूशन पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको पीडीएफ प्रॉपर मिलती रहेंगी। ठीक है, ये हमारा 9th नंबर का सेट है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको बिना देरी किए हुए। यदि a और b क्रमशः दो ऐसी संख्याएं हैं जिसमें a और b माइनस ए असहभाज्य संख्या है और b और b प्लस a असहभाज्य संख्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। असहभाज्य संख्या का मतलब है को प्राइम नंबर, यानी कि कोई भी दो नंबर ऐसे होंगे जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे 2 लिख लेंगे और 3, इसमें कुछ कॉमन है नहीं है, तो ये को प्राइम हो गया। अगर हम 1 और 2 लिखेंगे, ये भी को प्राइम हो गया। अगर हम लिखेंगे 9 और 8, ये भी को प्राइम हो गया। यानी कि इन दोनों नंबरों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो ए बी हम कैसे निकालेंगे, ऑप्शन का सहारा लेके करेंगे। जैसे कह रहा था ए अभाज्य संख्या है, बी के बारे में कुछ नहीं बोला, बी अभाज्य संख्या है, ए के बारे में कुछ नहीं बोला, और ए बी के बारे में या तो असहभाज्य यानी कि को प्राइम होंगे या तो को प्राइम नहीं होंगे, दो ही तो कंडीशन है। तो हम इनमें से कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, यानी कि ए बराबर अगर 2 ले लें, बी बराबर में 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पर पहली कंडीशन में कह रहा था ये 2 और 3 माइनस का 2 यानी कि 1 आ जाएगा, यानी कि ये को प्राइम हो गए, बिल्कुल को प्राइम हो गए। दूसरी कंडीशन में हम अगर पुट करते हैं तो b बराबर में क्या हो जाएगा 3, और b बराबर 3 प्लस का 2, 3 2 5, यानी कि ये भी दोनों को प्राइम हो गए। हमारे पास एक तरीके से जैसे प्रॉपर्टी जो पूछी गई है b माइनस का a, यानी कि कहीं ना कहीं हमको b बड़ा लेना पड़ेगा, जो ऑलवेज हमेशा क्या आ जाए, प्लस आ जाए। अब यहाँ पर देखो दूसरे वाले को अगर सेटिस्फाइड करना तो a अभाज्य संख्या लेना पड़ता है, यानी कि a बराबर में 3 ले लेते हैं, और b बराबर में ले लेते हैं इससे बड़ा नंबर, यानी कि अगर हम 4 ले लेते हैं। तो यहाँ पर 3 रखा, यहाँ पर 4 माइनस का 3, यानी कि ये क्या आ गया 1 आ गया, यानी कि 3 कॉमा क्या आ गया 1 आ गया। अब दूसरी कंडीशन में b प्लस का a हो गया, यानी कि यहाँ से b बराबर करेंगे कितना 4। ठीक है, तो 4 प्लस का 3 ये हो गया 7। यहाँ से तो सेटिस्फाइड हो गया। अब आगे हम पहुंचते हैं, जैसे a बराबर हमने ले लिया 5 और b बराबर हम कोई और नंबर ले लेते, जैसे ले लेते 7। ठीक है, तो अब यहाँ पर रखेंगे तो a बराबर में 7 हो गया, 7 माइनस का 5 ये कितना आ गया 2 आ गया। b बराबर में 7 हो गया, यहाँ पर 7 प्लस का 5 कितना हो गया 12 हो गया। अब यहाँ से एक कंडीशन देखो, a b दोनों प्राइम नंबर बन रहे हैं, तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, यानी कि ये तो दोनों ऑप्शन हो नहीं सकते ना, क्योंकि ए बी दोनों हमारी भाज्य नंबर हो बन रहे हैं। तो यहाँ से तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर ये लिया था, ये क्या बन गया था को प्राइम नंबर बने। ये दोनों क्या है, दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है, यानी कि ये को प्राइम नंबर हो गए। यहाँ से करेंगे 3 4, ये भी क्या है को प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ से तो हाँ ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे ये भी को प्राइम नंबर है, यानी कि ये दोनों कुल मिलाकर बन क्या रहे हैं, को प्राइम नंबर बन रहे हैं। तो ए और बी क्या हो गए, को प्राइम संख्याएं हो गई। ठीक है, क्योंकि उसी कंडीशन पे ये फॉलो हो रहा था, तो आपको इसी तरीके से इसको कंपेयर करके देखना पड़ता। अगला सवाल, 2800 और 3000 के बीच की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 24 32 45 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता है। यानी कि हमें क्या करना है कि बीच वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 24 के लिए 8 तियां 24 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर करेंगे तो 4 अट्ठे 32 हो रहा है, यहाँ पर 9 पन्ने में 45 हो रहा है। पहले में 9 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, तो 8 8 16 2 18, 9 की डिविजिबिलिटी है। 8 4 12 2 16, 9 की डिविजिबिलिटी नहीं है। 6 2 8 9 8 17 नहीं है। 2 2 4 9 4 13 नहीं है, तो आंसर हमें ऐसे ही मिलेगा। भाई हमें बीच की वह संख्या ज्ञात करनी थी जो इससे विभाजित करने पर शेषफल ना बचे, यानी कि 9 का मल्टीपल हमें चाहिए ही चाहिए था, तो आंसर हमारा आ गया। अगला सवाल, पी ने शेयरों में एक निश्चित धनराशि का निवेश किया। लगातार 2 दिनों में शेयरों के मूल्य में 20% और 30% की वृद्धि हुई और अगले 2 दिनों में क्रमशः इतने की गिरावट आई। 4 दिनों में शेयरों के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। सीधा सक्सेस से पकड़ो भाई, 20% का मतलब हो गया 1/5, यानी कि 5 से कितना हो गया 6 हो गया। 30% का मतलब हो गया कि 3/10, यानी कि 10 से कितना पहुंच गया 13 पहुंच गया। 25% मतलब 1/4, कमी होने लगी, अब 4 से पहुंच गया 3।
11% का मतलब हो गया 11/100, यानी कि 100 से अगर 11 कम कर देंगे तो 89 बचेगा। अब यहाँ पर जो भी कट रहा है काट लो, पहले 2 दूनी 4, 2 तिया 6 हो गया, इसके अलावा कुछ कटेगा नहीं कटेगा। तो 5 दूनी 10 करेंगे, 1 2 3 0 ये आ जाएगा। यहाँ से करेंगे तो 13 ने में 117 हो गया, हासिल लगा 11, 13 अट्ठे 104 हो गया, और 11 जोड़ देंगे तो 115 हो गया, गुणे में 9, तो 9 सत्ते 63 हो गया, हासिल लगा 6, 9 पन्ना 45 और 6 51 हो गया। 11 ने में 99 और 5, यानी कि 9 5 14 104 हो गया। तो यहाँ पर क्या हुई, बढ़ोतरी हुई कितनी, 413 की, किस पर, 10,000 पर, गुणे में हो गया 100, यानी कि कुल मिलाकर 4.13% की वृद्धि हुई। भाई जैसे ही आपने 413 देख लिया था, आंसर आपको लगा देना था। अगला सवाल, ये तो काफी आसान सवाल था। पहले तो पॉइंट देखो, 3 3 6 और 3 9 2 11, नीचे देखेंगे 4 4 8 और 3 11, यानी कि नीचे भी 11 के बाद ऊपर भी 11 के बाद, ये तो खेल खत्म हो गया। ये करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि 4 चौको 16 आ जाएगा। 8 से 8 कैंसिल आउट, अब रूट के बाहर 3 आ गया, 25 का 5 आ गया, 4 का 2 आ गया, 5 3 15 दूनी 30, आंसर। अगला सवाल, बीसी को क्रमशः 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली 3 अलग अलग गोलाकार गेंदों की सतहों को पेंट करने की आवश्यकता है। यदि पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए पेंट की लागत इतनी दी गई है, तो उपयुक्त तीनों गेंदों की सतह को पेंट करने के लिए आवश्यक पेंट की मात्रा का कुल मूल्य कितना होगा। तो पहले तो सतही क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, यानी कि अगर हम देखेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है एक का, यानी कि अगर हम यहाँ से 4 पाई कॉमन ले लें तो ये R1 स्क्वायर प्लस का R2 स्क्वायर प्लस का R3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 पाई इधर लिखेंगे, 3 तरह 900, 4 चौकू 1600, 5 2500 हो गया। ठीक है, इनको जोड़ देंगे, 9 6 15 हो गया, 25 दूनी 50, यानी कि 5000 यहाँ पर आ जाएगा, इनटू में 4 पाई हो गया। अब यहाँ पर देखो पाई के लिए कितना था, पाई के लिए था 0.60, लेकिन हमें निकालना कितना था, 5000 गुणे में 4 पाई, यानी कि लिखेंगे 0.60 अपॉन में पाई, इनटू में 5000, इनटू में 4 पाई हो गया। पाई से पाई कैंसिल आउट, ये 0.20 से चला गया, तो इधर 5 छक्का 30 हो गया, 4 तियां 12 हो गया, यानी कि आंसर क्या आ गया, 12,000। मैन खेल इतना था, 12 देख के आपको आंसर लगा देना था, बाकी जीरो के पीछे नहीं भागना था। अगला सवाल, एक बेईमान फाइनेंसर साधारण ब्याज पर धन उधार देने का दावा करता है, लेकिन वह धन मूलधन की गणना के लिए हर 4 महीने में ब्याज शामिल करता है। यदि वह 3% का ब्याज ले रहा है तो ब्याज की प्रभावी दर बताइए। देखो हमें निकालना था, देखो 12 महीने की 3%, 4 महीने की कितनी हो जाएगी भाई, 1/3, इसका भी 1/3 कर देंगे, यानी कि 1% रेट हो गई। अब हर 4 महीने में यानी कि कितने स्लैब बनेंगी, 3 स्लैब बनेंगी, यानी कि 1% रेट यहाँ पर, 1% यहाँ पर, 1% यहाँ पर, यानी कि कुल मिलाकर चक्रवृद्धि ब्याज वाला ये हमारा बन गया। अब इन 2 साल के, देखो 2 साल का इफेक्टिव अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो ए बी अपॉन में 100 करते हैं, तो 1 प्लस का 1 गुणे में 1 अपॉन में 100 हो गया, यानी कि 2.01 हो गया। अब इसके साथ लिख लेंगे ये 1% के साथ, इन दोनों के भी साथ एक बार लगा देंगे भाई, जो भी हमारा बन के आएगा आंसर लगाएंगे। 2.01 प्लस का 1 प्लस का 2.01, इनटू में क्या हो गया 1 और अपॉन में हो गया 100, यानी कि यहाँ से करेंगे 3.01 प्लस का 2 के बाद पॉइंट था, 2 जीरो और आ गए, यानी कि 2 एक्स्ट्रा चाहिए, यानी कि 0.0201 हो गया। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3.0301, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3.03% आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये सवाल ना पता हो किसी को नोट कर लेना है, सीजीएल में पूछा जा चुका है इस टाइप का सवाल। अगला सवाल, 6 7 12 x-1 और 10 का औसत 10 है तो x का मान क्या होगा। देखो सबका औसत 10 का मतलब क्या हो गया भाई, 6 7 12 x-1 इंटू में 10, सॉरी 10 और ये 10 सबका एवरेज, यानी कि सबके पास 10 10 होना चाहिए। इनके पास था, इनको तो हटा दो, काम खत्म। इनके पास प्लस का 2 था, इनके पास माइनस का 3 है, और इनके पास माइनस का 4, यानी कि जो भी हमने टर्म नीचे लिखे हैं इतने इतनों की कमी पड़ रही है, यानी कि कुल मिलाकर 4 3 7 की कमी है, 2 एक्स्ट्रा है,
यानी कि इन दोनों को भी अगर 7 में से 2 की भरपाई कर दे, -5 की कमी रह जाएगी। यानी कि जो -5 की कमी है वो यही तो भरपाई करेंगे, यानी कि ये ज्यादा लेके आ जाएंगे। यानी कि ये कुल मिलाकर 10 तो लाएंगे ही लाएंगे, 5 एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा तभी तो इनकी भरपाई होगी। यानी कि x - 1 बराबर 15 हो गया। तो x बराबर निकालना कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, बाकी सिंपल है, अपना जोड़कर भाग करेंगे उससे भी आ जाएगा। अगला सवाल, 80,000 पर समान वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है तो वार्षिक ब्याज की दर बतानी है। भाई 2 साल के डिफरेंस का फार्मूला होता है R/100 का होल स्क्वायर इंटू में P, ये याद रखना। तो डिफरेंस 98 हो गया, P का मान हो गया 80,000 हो गया, गुणे में R हमको निकालना है, स्क्वायर में कर दो 100 इंटू में 100 हो गया, ये चले गए हमारे 0। यानी कि इधर करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, इधर 4 दूनी 8 कटना नहीं तो 2 चौकू 8 हो गया, 2 चौकू 8, दोने में 18। यानी कि R बराबर 7/2 आ गया, यानी कि R बराबर में 3 से 1/2%। अगला सवाल, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का इतना है, 3% का लाभ अर्जित करने के लिए कितने % की छूट दी जानी चाहिए। देखो क्रय मूल्य का इतना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया 8, तो मार्क प्राइस कितना होगा, 9 होगा। अब 3% का लाभ अर्जित करना है, यानी कि 8 पर 3% का लाभ अर्जित करना है तो इतने का बेचना पड़ेगा, लेकिन 9 से हमें छूट भी देनी पड़ेगी तो उसको हमको बनाना पड़ेगा। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया, इधर 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया, तो 2 तियां 6, 0 2 एकम 2 गया, 25 ने में 225 हो गया। कितनी की छूट देनी पड़ी 225 से, 15 से 6 गया तो 9 हो गया, यानी कि 19 की छूट देनी पड़ी। 19 की छूट 225 पर गुणे में 100 हो गया, 25 ने में 225, 25 चौकू 100, 19 चौक 76/9 हो गया, तो 9 अट्ठे 72 हो गया। एक ही ऑप्शन में 8 था आंसर। अगला सवाल, ए रेशियो भी ये दिया गया था, यहाँ पर हमसे ये पूछा गया। देखो पावर ए और बी की देखो ऊपर नीचे सेम लिखी है, बिल्कुल सेम लिखी, तो डायरेक्ट मान रख दो। 5 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब 125, माइनस का 3 त्रिका 9 तियां 27, इधर हो जाएगा 125 प्लस का 27, तो 15 से 7 गया 8 हो गया, 11 से 2 गया तो 9, बटे में 7 5 12 की 2, यहाँ से लगा 1, 3 2 5 हो गया और 1 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 2 चौकू 8, दोने में 18, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12 आंसर। अगला सवाल, एक मशीन को 20% के लाभ पर इतने में बेचा जाता है, इतने में बेचा जाता है तो लाभ या हानि बतानी है। भाई देखो 100 की चीज थी, 20% का प्रॉफिट होगा तो 120। अब दूसरा निकालेंगे, देखेंगे कितना कम ज्यादा है, यानी कि 4800 का मान हमको दिया गया था 120, हमें निकालना था 4500 का मान। तो 0 से 0 चला गया, 12 चौक 48 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, इधर करेंगे तो 22.5 आ जाएगा, 55 25 हो गया और 55 25 यहाँ से लगा 2 हो गया, 22 पंजे 110 और 2 112 हो गया। तो 100 से ये कितना ज्यादा आ रहा है भाई, 12.5 आंसर आ गया लाभ। कमाता तो हानि हो जाता। अगला सवाल, एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन जी तक स्टेशन बी सी डी ई एफ से होते हुए 1 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ट्रेन प्रत्येक स्टेशन पर इतने सेकंड के लिए रुकती है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में ट्रेन की चाल क्या होगी। तो देखो प्रत्येक स्टेशन पर 72 सेकंड रुकती, कितनी स्टेशन थी, 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल इतनी सेकंड वो रुकी होगी। अब इसको घंटे में बनाने के लिए पहले तो मिनट में बनाएंगे 60 का भाग, फिर घंटे में बनाने के लिए फिर से 60 का भाग, यानी कि 12 छंग 72, 12 पंजे 60, कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे यानी कि 1/10 घंटे के लिए रुकी, यानी कि 1 घंटे में 1/10 अगर माइनस कर देंगे तो कितना बचा, 9/10 घंटे लगे। यानी कि आपको पता है एस बराबर में D/T होता है, तो डिस्टेंस हमारी 54 हो गई, 9 10 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 9 छक्का 54, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। अगला सवाल, x बराबर इतना, y बराबर इतना, y x से अधिक है। देखो y कितना है, 1/x है, यानी कि 1/x का मतलब 6/7 लिखेंगे तो 7/6 हो गया, ये y हो गया। x का मान 6/7, इनका रेशियो बना लेते हैं सिंपल सा, 42 का गुणा करेंगे यानी कि ये 49 हो गया, ये 36 हो गया। x से कितना अधिक है, तो यहाँ पर करेंगे 9 से 6 गया 3, 4 से 3 गया 1, इतना अधिक है किससे, 36 से गुणा में कर देंगे 100, 4 ने 36, इधर हो गया 25 हो गया, 25 तियां 75 हो जाएगा, हासिल लगा 7, 25 से कम 25 और 7 32/9, तो इधर करेंगे 9 तियां 27 हो गया, 5 बच गया, फिर 9 छक्का 54 हो गया, तो 36 मिल गया
आंसर लगा दो। अच्छा एक और था तो और कर लेते भाई। 9 छक्का 54, एक बचा, पॉइंट लगाते 0, 9 एकम 9, फिर इसी तरीके से चलता रहता है। अगला सवाल, यदि आनंद किसी काम को 9 दिन में कर सकता है और विनोद उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो 9 गुणे में 6, 9 6 15 हो गया, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि 9 दूनी 18 बटे में 5 आंसर। हमने बताया है अगर ए काम कर रहा है x दिन में, बी काम कर रहा है y दिन में, तो और पूछ लिया जाए दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो x इंटू में y अपॉन में x प्लस का y आंसर। अगला सवाल, यदि एक अर्धगोले के बृहत वृत्त की परिधि 9 पाई है तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना। देखो बृहत वृत्त यानी कि अर्धगोले का जो वृत्त बना है, देखो यहाँ पर वृत्त क्या बनेगा, ये ही तो वृत्त बनेगा भाई। एक आलू लोगे, आलू के 2 पीस में काट लो, जो ऊपर पार्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा, सर्किल निकलेगा। यानी कि इसकी अगर परिधि लिखेंगे तो 2 पाई r हो गया, इसी का मान दिया गया था 9 पाई, यानी कि r बराबर क्या आ गया, 9/2। तो कह रहा था अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई r² होता है। 3 पाई r², क्योंकि देखो पूरे का अगर करते पूरे गोले का 4 पाई r², आधा कर देंगे तो 2 पाई r² हो गया। लेकिन ये सर्किल वाला नया बन जाता है, सरफेस एरिया टोटल अगर संपूर्ण पूछते तो ये भी जुड़ेगा, तो ये पाई r² और ऐड हो जाए। ठीक है, तो 3 गुणे में पाई का तो मान रखना नहीं है, और 9 ने 81 बटे में 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 बटे में 4 इंटू में पाई हो गया। 4 छंग 24 भाग जाएगा नहीं, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, यानी कि 60.75 पाई हमारा आंसर आ गया। चलिए फिर 16 की शिफ्ट ये 3 हमारी समाप्त हो गई है। इसमें 3 क्वेश्चन आपके काफी अच्छे लेवल के थे, ठीक है, तो उनको नोट डाउन करके रखिएगा। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो हम जैसे ही पूरी शिफ्ट खत्म होगी तो बेस्ट क्वेश्चन की एक सीरीज लाएंगे, उसमें ये सारे कवर करवा दिए जाएंगे, तो आप टेंशन ना लें, आप सिर्फ रिवीजन करते चलें। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।